ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज रेशियो प्रोपोर्शन, जिसको हमें आज करना है। अगर हम किसी भी चीज़ को या किसी भी आइटम को इक्वल प्रोपोर्शन में बांटते हैं, जस्ट लाइक जितने में बोला जा रहा है कि हमें इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए, तो उसी प्रोपोर्शन में हम बड़ी चीज़ को भी और छोटी चीज़ को भी डिवाइड कर सकते हैं। अब कैसे? सपोज करिए, अगर हमारे पास एक रेशियो है 3:2 और इस रेशियो में हमें क्या करना है, 1 लाख रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने, ठीक है, या फिर 10,000 करने या 20,000 करने। तो ये इक्वल रेशियो होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर रेशियो रेशियो के बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो कंपैरिजन ऑफ मेजर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन भी करते हैं, कौन सा पार्ट कौन सा ज़्यादा है, रेशियो का हमारे पास सिंबल होता है, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन ना करें तो उसके अलावा रेशियो का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो हालांकि जैसे हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, ए एंड बी आर कॉल्ड टर्म्स रेशियो ए इज टू बी। ए इज द फर्स्ट टर्म एंड द बी इज द सेकंड टर्म। द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन द रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इनको चेंज करते हैं तो हमारा रेशियो चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर ओके, द नेक्स्ट टर्म इज इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब क्या होता है कि हम देखिए, हमारे पास जो भी रेशियोज हैं उसको हम मानते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। अगर आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर हमेशा सेम आना चाहिए, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद, ठीक है। तो चलिए, इसी के बाद हमारा था अपनी एक्सरसाइज 5.1 पर। तो यहाँ पर देखते हैं हम, लेंथ ऑफ अ रूम इज 30 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 20 मीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रूम टू द ब्रेथ ऑफ द रूम। चलिए, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो रेशियो बोला गया है रूम के लिए, वो लेना है हमें लेंथ इज टू ब्रेथ, ठीक है। अगर हम लेंथ देखें, दैट इज 30 मीटर, और आप जब भी रेशियो का यूज़ करेंगे तो हमेशा वो किस में होनी चाहिए, सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। एंड ब्रेथ कितनी होगी हमारी, 20 मीटर। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जीरो कैंसिल आउट, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, द रेशियो इज 3:2। दैट इज आंसर। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास, ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, एक्सप्रेस इच क्वेश्चन पर 5 एस्पेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 275 है, हम यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, 5 से डिवाइड हो सकता है। आप बोलिए 5 5 25, देन 25, देन 5 5 25। यहाँ पे देखिए, तो 5 3 15, 5 3 50। या अब यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, आप बोलोगे यस सर 11 आ रहा है, तो 11 5 55, 11 3 33। तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म इन द रेशियो, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेशियो ऑफ। तो यहाँ से देखेंगे ए पार्ट, देखिए यहाँ पर गिवन है 36 मिनट्स टू 2 आवर्स। तो 36 मिनट से हमारे पास 2 आवर्स है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, बल्कि करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम अलग अलग यूनिट्स को कभी भी रेशियो में डिफाइन नहीं कर सकते। तो 2 आवर्स है, तो 1 आवर्स कॉस्ट टू कितनी होती है, आई थिंक 60 मिनट्स। तो ये हो जाएंगे आप बस टोटल 120 मिनट्स, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं, दिस इज 36 मिनट्स, ठीक है। तो चलिए, हम यहाँ पर 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 36 एंड 12 10 120। हमारे पास जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, 3:10। चलिए, उसके बाद आप इसी के टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। हम यहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन लेते हैं। ओके, यहाँ से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अब देखिए, यहाँ पे गिवन है द रेशियो ऑफ द इनकम टू सेविंग्स। तो हमें रेशियो गिवन है इनकम टू सेविंग, दैट इज 11:2। तो यहाँ पर हमारे पास इनकम बी 11x ले लेते हैं, ठीक है, एंड सेविंग्स बी कितना हो जाएगा, दैट इज 2x, ठीक है। ये हो गया हमारे पास दो नंबर्स। अब यहाँ पे हमें क्या किया मैंने, फाइंड द एक्सपेंडिचर। तो हमें एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। तो चलिए, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंडिचर, देन उसके बाद आता है सेविंग्स।
इक्वल्स टू ₹760। ओके, तो यहाँ पर आ गया सेविंग्स ₹760। चलिए, तो यहाँ पर हमें जो सेविंग्स का रेशियो गिवन था वो देख लेते हैं। द सेविंग्स इक्वल्स टू कितना था हमारे पास, जस्ट लाइक 2x, एंड सेविंग्स हमें यहाँ पर गिवन है ₹760। तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर x मल्टीप्लाई में दे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट इज 380 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 380। अब उसके बाद आता है हमारे पास, हमें क्या निकालने, इनकम, क्योंकि इनकम में से ही तो सेविंग्स माइनस करी जाएंगी। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास इनकम। इनकम कितना था हमारे पास, दैट इज 11x, एंड यहाँ पर x की वैल्यू आई थी अभी, दैट इज 380। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 3 11, कैरी कर 3 प्लस 1 4, दैट इज 4180 हुई हमारी इनकम। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सपेंडिचर। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो दैट इज 4180 माइनस सेविंग्स थी हमारे पास 760, तो यहाँ से माइनस कर लेते हैं 760। तो दिस विल बिकम 0, दिस इज 2, एंड दिस इज 4, एंड दिस इज 3, दिस इज 3420। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद से हम आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पर। ओके, तो इक्विवेलेंट रेशियो हमने क्वेश्चन नहीं करा था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ दिस। इक्विवेलेंट रेशियो मतलब क्या है, अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो इन तीनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अब देखिए, दैट इज 10:15 है, अगर मैं 5 से डिवाइड कर दो, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, एक इक्विवेलेंट रेशियो तो ये हो गया। अब मैं इसी में क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, बट मल्टीप्लाई में करूँगा सेम नंबर्स, तो ये हो जाएगा 20:30। ठीक है, ये हो गए हमारे दो इक्विवेलेंट रेशियोज। चलिए, जब भी हम दो रेशियोज की बात करते हैं कि अलग अलग दो रेशियोज में हमने चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करी है, क्या वो हमने सही करी है या गलत करी है, वो हमें पता चलता है प्रोपोर्शन से। अगर उनका प्रोपोर्शन सही है तो समझ हमने दोनों जो रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करे हैं वो सही करे। अब देखिए कैसे होता है, जस्ट लाइक हम एक दो रेशियो के मैंने देन प्रोपोर्शन एंड देन टू रेशियोज। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ होती है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सचेंज और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये जो अंदर वाली टर्म है, दीज आर मीन टर्म्स एंड दीज आर एक्सट्रीम टर्म्स। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है देन वी कैन से दैट दीज रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। ठीक है, आप इसकी जगह ऐसे भी याद कर सकते हैं, द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म इक्वल्स टू द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म। अगर आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो देन दीज आर इन प्रोपोर्शन, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज को 5.2। तो यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, यहाँ पे देखा 18, 24, 9, 12 आर इन प्रोपोर्शन। तो हम यहाँ पर करेंगे 18:24 प्रोपोर्शन टू 9:12। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेकेंड एंड थर्ड मल्टीप्लाई करनी है 1 एंड 4। यहाँ पर करेंगे 18 × 12 इक्वल्स टू 24 × 9। अगर इक्वल आता है तो ये प्रोपोर्शन में होंगे, अदरवाइज नो। तो हो गया 18 2 36 एंड दिस इज 18, 6 1 2, लेट अस 2 1 6। ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई 9 4 36, दिस इज 3 9 2 18, 8 20। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन। अब बोल दो येस दे आर इन प्रोपोर्शन। तो ये नेक्स्ट आता है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस बाय फिलिंग द बॉक्सेस। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बी पार्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास x मान लेते हैं, ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं 1। ठीक है, ओके, तो देखिए हमें यहाँ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करना होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या फिर सेकेंड और थर्ड टर्म इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फोर्थ टर्म। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीन्स में दैट इज a × 12 इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 × 12। अगर आप इनको सॉल्व करिए तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6।
दैट इज़ आंसी। क्लियर? इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पे हर जगह सेम ही यही कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करने हैं। अब देखिए यहाँ पर हम तो क्वेश्चन नंबर 8 पर यहाँ पे पूछा गया दैट दे आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो यहाँ पर हम यही करने वाले हैं, 2 यूनिट्स को लेंगे इस बार। बट देखिए दोनों यूनिट्स प्रोपोर्शन वाइज डिफरेंट है बट रेशियो वाइज सेम है। ठीक है, आप बोलेंगे साहब ने तो बोल रहा डिफरेंट नहीं होने चाहिए, तो हमें यही तो बताया आर दीज इन प्रोपोर्शन, सॉरी दीज आर ट्रू और नॉट। ओके, बस हमें रेशियो उसको चेक करना है। इसको देखेंगे तो 45:60। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास बॉक्स, तो हो जाएगा 12:60। तो 4 3 4 4 15 3 15 4। ठीक है, तो ये इक्वल आ रहा है। येस, दे आर इन प्रोपोर्शन और इक्वल। ओके, तो सेम इसी टाइप से आप यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट मेथड पर, दैट इज़ अ यूनिटरी मेथड। अगर हम यूनिटरी मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमें अलग अलग क्वांटिटीज़ यून होती है। जैसे 20 का प्राइस इतना है, 30 आर्टिकल्स इतना है, तो चलिए 5 का बताइए। तो हम पहले क्या करेंगे, सिंगल एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर यूनिटरी मेथड। चलो उसको ले लेते हैं यहाँ। ओके, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 यूनिटरी मेथड समझने के लिए। द कॉस्ट ऑफ 6 cans of juice is this, and then what will be the cost of 4 cans of juice? Okay, तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 6 cans of juice इस पर ₹210। देन आता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 can of juice इक्वल्स टू, उसके लिए हम क्या करेंगे, 210 डिवाइडेड बाय 6। तो 3 से करेंगे तो हो जाएगा 2, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 70, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो ये हो जाएगा 35 रुपीज़। अब हमें कितने की कॉस्ट निकालनी है, 4 cans के। तो हम यहाँ निकल कॉस्ट ऑफ 4 cans equals to ₹35 into 4. तो 5 4 या 20, दिस इज 2 4 total 13 40, तो दैट इज 140 रुपीज़। ठीक है, तो बस आपको इस टाइप से यहाँ पर कॉस्ट निकाल लेती। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।